हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में ग्लोब का टॉपिक करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने अलग अलग चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी, जो कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हुए हो तो आपको वो वीडियोज आसानी से मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोब। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब को पृथ्वी का आदर्श प्रतिनिधित्व क्यों माना जाता है? आदर्श प्रतिनिधित्व के रूप में हम ग्लोब को क्यों मानते हैं? ऑप्शन है पहला, यह सपाट होता है, यह पृथ्वी की त्रिआयामी प्रतिनिधित्व करता है, यह केवल महासागरों को दिखाता है, यह बहुत छोटा है। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर इसका रहेगा? इसका आंसर है, यह पृथ्वी का त्रिआयामी प्रतिनिधित्व है। ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी, जिसको हम 3D भी बोलते हैं, दृश्य प्रस्तुत करता है, जो हमें महाद्वीपों को दिखाता है, महासागरों को दिखाता है और सापेक्ष आकार को सही ढंग से दर्शाता है। इसलिए इसको त्रिआयामी जो 3 तरीके का जो है ना प्रतिनिधित्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी है? कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है? कौन सी वो रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आंसर है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली सभी देशांतर रेखाएं, जो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। स्टूडेंट्स आप ग्लोब को देखेंगे, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये जो हमारा है ये साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो इसने कहा कि जो देशांतर रेखाएं हमारी उत्तर ध्रुव से जो हमारी जो दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली हैं, तो वो क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, केवल कुछ स्थानों पर मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? इसका आंसर है एक दूसरे से मिलती हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा, एक दूसरे से देशांतर रेखाएं मिलती हैं। आपने यहाँ पे देखा, ये हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सभी रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारी क्या चलती हैं? समानांतर चलती हैं। वे कभी जो है ना नहीं मिलती हैं, इसलिए उनको समानांतर रेखाएं बोला जाता है। ये आप ध्यान से देख रहे होंगे ग्लोब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब के उत्तर और दक्षिण को 2 बराबर भागों में बांटती है? उत्तर और दक्षिण को, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण का एरिया है। इसको 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक है। अगर हमें ग्लोब के ऊपर किसी भी स्थिति या स्थान का पता करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं, केवल अक्षांश रेखाएं, केवल देशांतर रेखाएं या फिर मानचित्र? किस चीज की हमें जरूरत होगी? तो हमारा आंसर है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर किसी स्थान की सटीक स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तभी हम ग्लोब पे किसी भी स्थान की जो स्थिति है उसको पता कर सकते हैं कि वो नॉर्थ की साइड का है या साउथ की साइड का है। नेक्स्ट है, वह अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है क्या कहलाती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या दक्षिणी ध्रुव वृत्त? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। जो हमारी कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत से होकर क्या है? वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंट्स जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे महाद्वीप कितने हैं? 5, 6, 7, 8। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 7।
हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया है जिसमें सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रधान मध्यम रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, जो समय का जो संदर्भ है वो निर्धारित करती है। ये हमारा समय बताती है कि हम किस समय पे हमारा दिन होता है और किस समय पे हमारी रात होती है। दिन और रात का होना किस कारण से होता है? पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूमने के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण, चंद्रमा के कारण, सूर्य की किरणों के कारण। किस कारण से हमें दिन रात का होना होता है? तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है हमें पता चलता है दिन और रात का। इसका एक भाग जो होता है वो सूर्य के सामने होता है, जैसे ये सूर्य हो गया, तो इसका एक जो साइड का भाग होता है वो तो सूर्य के सामने होता है, तो वो तो दिन हो जाता है, और जो पीछे का भाग हो जाता है वो हमारी क्या हो जाती है? रात हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक साइड डे होता है और एक साइड क्या हो जाएगी? हमारी नाइट हो जाएगी। तो ऐसे होती है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है वो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाएं ग्लोब को कितने बराबर हिस्सों में बांटती हैं? अक्षांश रेखाएं ग्लोब को कितने बराबर हिस्सों में बांटती है? सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। केवल भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री अक्षांश ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है। तो हमारा क्या आंसर इसका सही रहेगा? इसका सही आंसर है केवल भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो होता है वो ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटता है। ये हमारा जैसे इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री होता है, और ये हमें क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ, और ये हमारा हो जाता है साउथ, को 2 हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ पे आपको ये पूर्ण रूप से श्योर है। इसके बाद, पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, मकर रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर, ध्रुवीय वृत्त जिसको पोलर सर्कल बोलते हैं। तो ये कौन सा एक ऐसा अक्षांश वृत्त है जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा देखो, अब यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे गोला बनाते हो तो ये सबसे बड़ा वृत्त जो है ना हमारा बनाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जो अक्षांश वृत्तों का जो घेरा या जो परिधि होती है वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। नेक्स्ट, सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हैं। ये बात सत्य है? सत्य है। केवल कुछ अक्षांश रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य। यह कथन भ्रामक है। अक्षांश के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, लेकिन सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान नहीं होती है। तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल का अक्षांश कितना है? जो हमारा नॉर्थ पोल है उसका अक्षांश कितना है? 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, या 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री नॉर्थ। उत्तरी ध्रुव एक बिंदु है जिसका अक्षांश 90 डिग्री उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? पूरी तरह गोल है, ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, पूरी तरह से चपटी है, अत्यधिक उभरी हुई है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। इसको थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे कि जो पृथ्वी है ध्रुवों पर तो चपटी है और भूमध्य रेखा पर यह है उभरी हुई है। नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन का नाम मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, या 270 डिग्री देशांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर उष्मा की 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं भाई? उत्तरी, दक्षिणी और मध्य उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय, या गर्म, ठंडा और मध्यम
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर 3 उष्ण क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। अभी हमने जो आंसर पीछे किया है स्टूडेंट्स, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन का मान कितना होता है? तो ये आंसर आप स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। कमेंट के लिए एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शाम के 5:30 बजे और लंदन में दोपहर के 12 बजे होने के क्या कारण होते हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, भारत का ग्रीनविच से पूर्व में होना, लंदन का छोटा आकार, दिन के उजाले के कारण। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 ईस्ट पर स्थित है, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के लगभग 5.5 घंटे आगे होता है। इस कारण से जो है ना, हमारा जो टाइम होता है उसमें डिफरेंस पाया जाता है 5.5 घंटे का। प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर या 180 अक्षांश रेखा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन छोड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इसमें जैसे अभी तक मैंने एमसीक्यूज आपको कराए और उनकी व्याख्या कराई थी। अभी थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके ग्लोब के चैप्टर में से बनते हैं। प्रमुख यमनोत्र का मान, प्रमुख यमनोत्र का मान 0 डिग्री होता है। शीत कटिबंध जिसके नजदीक पाया जाता है, ध्रुवों के बीच पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड जिसका जाल अक्षांशों, समानांतर रेखाओं और देशांतर यमनोत्रों का होता है, उसे ग्रिड या जाल कहते हैं। ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इनको थोड़ा बहुत अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आ जाता है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित होती है। भारत का मानक यमुनोत्र 82.5 पूर्व है। 0 डिग्री यमुनोत्र को प्रधान यमुनोत्र के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को नोट कर लीजिए। और क्या है कि अक्षांशीय विस्तार, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। समय क्षेत्र प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर और 1 घंटे का अंतर हमारे पाया जाता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है 82.5 पूर्वी देशांतर है। सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ हमें प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स जिसको आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की HTET, CTET, DSSS, EMRS, NVS, ये जितने भी आपके एग्जाम हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। और मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे, उतनी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।